दरियाए सिंध की गुजरगाह, सिंध का कच्चा जो कभी अमन व आश्ती का गहवारा समझा जाता था, वहाँ कश्मीर से लेकर नौशहरों फेरोज अजला तक डाकू राज कायम हो चुका है। कच्चे के दहशतगर्द जो डाकू या सिंधी लफ्ज़ धाड़ेल के नाम से शोहरत रखते हैं, कत्लो गारतगरी, अगवा इंडस्ट्री, ज़मीनों पर कब्जे और गैरकानूनी हथियारों की खरीदो फरोख्त से अपना काला धंधा चलाते हैं। ये काला धंधा अरबों रुपयों की इंडस्ट्री बन चुका है और ये इंडस्ट्री डाकू लोग मकामी वडेरों, सियासतदानों, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कारिंदों की सरपरस्ती और गठजोड़ से बिला खौफ खतर चलाते जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक घोटकी, कश्मीर, सखर, शिकारपुर और खैरपुर अजला के कच्चे के इलाके में बसने वाले इन डाकुओं के पास इस वक्त सैकड़ों लोग यरगमाल हैं और हर यरगमाली की बाजियाबी के एवज ये डाकू लोग करोड़ों रुपए का तावान तलब करते हैं, जिसके लिए इन डाकुओं ने सोशल मीडिया को जरिया बना रखा है। डाकू हाईवेज और दूसरी जगहों से मुसाफिरों और आम लोगों को अगवा करने के बाद उन्हें जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद करते हैं और इस सारी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं ताकि मुग़वी के वर्सा पर खौफ तारी हो सके और वो मुंह बोलता तावान वसूल कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक सिंध के कच्चे के अंदर इस वक्त डाकुओं की सैकड़ों टोलियां सरगर्म हैं और हर टोली में 10 से 12 या बाज़ औक़ात इससे भी बढ़कर डाकू शामिल होते हैं, जो न सिर्फ जदीद और ख़तरनाक हथियारों से लेस होते हैं बल्कि इन अनपढ़ डाकुओं के पास ड्रोन कैमरा समेत दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद होती है। सवाल ये उठता है कि कच्चे के इलाके तक महदूद इन डाकुओं के पास ये सारा साजो सामान किस तरह पहुँचता है। इस सवाल के जवाब में मुख्तलिफ मफरूज़े पेश किए जाते हैं। एक ख्याल ये भी है कि पुलिस और खुफिया ताकतें भारी रकम के एवज हथियार और दीगर सामान इन डाकुओं तक पहुंचाती हैं, जबकि मकामी वडेरे, सरदार और सियासतदान भी इस धंधे में डाकुओं की मदद करते रहते हैं। हाल ही में घोटकी के कच्चे के इलाके रामती में 2 अफराद के कत्ल के बाद एक SHO को इस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया कि उसने दोनों अफराद के कत्ल में डाकुओं की मदद की। इस गिरफ्तारी के बाद सक्कर रेंज के पुलिस अफसरान आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर डाकुओं की मदद और सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात लगाकर एक दूसरे को जिम्मेवार करार देने की कोशिश करते रहे। डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की नाकामी की वजह से सिंध के लोग न सिर्फ सख्त मायूस हो चुके हैं, लेकिन इन्हीं इदारों के ऊपर डाकुओं के साथ गठजोड़ के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। और इल्ज़ामात क्यों कर न लगें जब पुलिस और दीगर इदारों को डाकुओं को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से सालियाना अरबों रुपए की बजट, हथियार और दीगर सहूलियात फराम की जाती रहें और उसके नतीजे में डाकू ख़त्म होने के बजाय उनकी तादाद दिन दुगनी रात चुगनी होती रहे, तो फिर इल्ज़ामात तो लगेंगे, सवालात तो उठेंगे, लेकिन आखिर कब तक सिंध के कच्चे में ये चोर पुलिस का खेल जारी रहेगा? आखिर कब हुकूमत इस संगीन मामले पर संजीदा होगी? आखिर कब डाकुओं के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात उठाए जाएंगे?